अभी शुरुआत की, श्लोक किया। हाँ हरे जी प्रभु जी, श्लोक हो गया। तस्मादसक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्राचर कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनुवाद दोहराइए सभी। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरण जय दुशील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई, फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में के युद्ध में लड़ें, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करें। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संतुष्टि भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ। तो यहाँ पर आज के जो श्लोक में है, भगवान कृष्ण कहते हैं अतः कर्म फल करने में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अपने आप में कह सकते हैं कि ये एक तपस्या है, एक ऐसा कि व्यक्ति कर्म भी कर रहा है लेकिन कर्म के फल में उसको आसक्ति नहीं है किसी तरह की, और क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म अथवा परम की प्राप्ति होती है। जो चाहते हैं भगवत प्राप्ति करना, उनके लिए ये एक विशेषकर उन सब साधकों के लिए शिक्षा है यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण की, कि अनासक्त होकर कर्म करना होगा, कि उसमें फिर आसक्ति ना हो। लेकिन सामान्यता अगर देखा जाए तो आज का जैसा वातावरण बन चुका है, बिना आसक्ति के कर्म करने वाले बहुत कोई विरले ही हैं, रेयर। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया, पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, उसकी ओर सोच नहीं है। या फिर जनरली कई बार आप देख सकते हैं कि कई ऐसे धर्म के नाम पर कई ऐसी संस्थाएं चल पड़ती हैं जिन्होंने, अभी पीछे कुछ समय पहले भी आया था, एक न्यूज में आया था कि उन्होंने 5,000 रुपए फीस रखी हुई थी केवल दर्शन देने की, साधु चोले के अंदर थे, और अगर कोई उनके चरण स्पर्श करना चाहता है तो 1.25 लाख रुपए थी।
मेरे को जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा, कहाँ कर्नाटका क्या था, कहाँ का था वो, कुछ साउथ साइड का था। और जिस समय में न्यूज में तब आई बात कि हजारों लोगों ने 5,000 रुपए जमा कराए, लेकिन चांस की बात की उन्होंने कहा कि दर्शन नहीं मिल सकेंगे आज। तब जाकर उन लोगों ने कहा कि हमने तो इतना पैसा लगाया है, और उसके बाद में हमें, तब उन्होंने हल्ला मचाया तो मीडिया पहुंच गया और मीडिया ने फिर उसे हाईलाइट किया। और फिर एक दिन तो दिखाया, लेकिन अगले दिन से मीडिया ने भी दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि शायद भगवान जाने उनसे क्या आपस में तालमेल हुआ। तो इस तरह के समाज के अंदर भरमार है ऐसे लोगों की जो ठगने में लगे हैं, समाज को मिसगाइड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण यहाँ पर साधु की तो बात छोड़िए, यहाँ तो सामान्य जन की बात करें, जो कर्म कांडी लोग हैं या कर्म के फल के लिए जो कर्म करने में लगे हैं संसार में रहते हुए, उनके लिए भगवान कहते हैं अनासक्त होकर कर्म करना, कि फल में आसक्ति ना रखी जाए। जिसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भक्तों के लिए श्री भगवान परम है। भक्त जो है भगवान से बढ़कर फिर कुछ और नहीं मानते किसी को भी। उनके लिए तो उनके प्राण कह लीजिए, उनके सर्वस्व कह लिए भगवान ही है। भक्तमाल जी में एक भक्त का वर्णन है, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था, मार्ग में एक दुकान पड़ी फूलों की, तो वहां पर उसे एक फूल बहुत सुंदर लगा। उसको लगा कि ये फूल भगवान को अर्पण किया जाए, ठाकुर जी को, तो कितना अच्छा होगा। तो उससे पूछने लगा कि ये फूल कितने का है, दुकानदार से। अभी पूछ ही रहा था, इतनी देर में एक गाड़ी आके रुकी, कार, और उसमें से एक कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई सेठ उतरा, और उसने भी वही फूल मांगा। तो इधर उस भक्त ने कहा, भाई इस फूल को तो मैं पहले ही इनसे बात कर चुका हूं लेने के लिए। और वो कहते नहीं, मैं पैसे देने को तैयार हूं, कितने का है फूल बोलो, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मैं देने को तैयार हूं। अब वो भक्त, उसके पास इतना पैसा नहीं था, पर वो भक्त भी भगवान के लिए, जैसे यहाँ है ना कि वो भगवान को सर्व परम मानता है, से वो फिर उसके तो भक्त कहता है मैं 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। अब सेठ को भी अपना ईगो, अहंकार में, तो अब आपस में चलने लगा। वो कहता मैं 10,000 दूंगा, तो भक्त कहता मैं 20,000 दूंगा। बढ़ते बढ़ते बात 1 लाख तक आ गई। एक फूल की कीमत 1 लाख रुपए वो सेठ लगाने लगा, बस जिद पे अड़ गया। तो वो भक्त कहता है मैं 1.25 लाख रुपए देने को तैयार हूं इस फूल के लिए। अब सेठ ने मन में सोचा कि 1.25 लाख रुपए एक फूल के लगाना पागलपन की बात होगी, मैं कोई और ले लूंगा, और उसने छोड़ दिया उस फूल को। अब वो भक्त पैसे कहां से लाए, उसने अपना मकान बेचा, और मकान बेच के 1.25 लाख रुपए फूल खरीदा, और भगवान के आगे जाके खड़ा हो गया, भगवान को अर्पण करने लगा, आंखों में आंसू भर गए, कि जैसे एक तरह से उसकी सारी पूंजी कह लीजिए, सर्वस्व वही। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। लेकिन जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, ऐसों के लिए क्या है, वो मुक्ति को ही परम मानते हैं। बस जन्म मरण के चक्र से किसी छुटकारा हो, बस वो सोचते हैं बस यही सर्वश्रेष्ठ पद है। इसके आगे उनको मालूम ही नहीं है कि वास्तव में उस प्रकाश में घूमते रहना जो भगवान के दिव्य शरीर से निकल रहा है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, वो श्री भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाला वो दिव्य प्रकाश है जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर, अगर किसी व्यक्ति को ठीक से अगर मार्गदर्शन मिले और कर्म फल से अनासक्त हो ले, जैसे प्रमाणिक योग्य गुरु का अगर मार्गदर्शन किसी को मिल जाए, और फिर वो कर्म फल से अनासक्त हो जाए, कि कर्म तो कर लेकिन फल की कोई उसके अंदर इच्छा नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है, उसमें फल के प्रति। श्री कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में अगर कार्य करता है कोई, अनासक्त होकर कर्म करता हुआ, जैसे प्रभुपाद जी ने मार्गदर्शन या ट्रेनिंग दी
कि भगवान कृष्ण की सारी सेवाएं करो, लेकिन बदले में कोई फल की आसक्ति इच्छा नहीं रखो। वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कर्म फल में अनासक्त है वो। वह अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह श्री कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा क्यों है, ये पिछली बार बताया गया था कि कौरव दल जो है वो एक तरह से वो सारे पापकर्म जो एक टेररिस्ट या उग्रवादी या आतताई जिसे कहा जाता है वो कर चुके हैं, जिसके कारण से भगवान चाहते हैं इन आतताइयों को उचित दंड दिया जाए, जिसके लिए भगवान ने कहा कि मैं धरती पर आता भी हूं अवतार लेकर, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये दुष्कृति हैं, ये पाप कर्मों में लगे, इसलिए इनको दंड मिलना जरूरी है। और जब किसी तरह से भी सुधरना नहीं चाहता दुर्योधन, और उसके साथ देने वाले भी इकट्ठे हो गए अच्छे खासे, पूरे विश्व भर से अच्छे खासे लोग उसका साथ देने के लिए सेना तैयार हो गए, राजा लोग। तो इसलिए भगवान कृष्ण की इच्छा है कि जो ये धर्मात्मा है पांचों पांडव और अर्जुन, ये उन्हें उचित दंड ने, लेकिन फल की आसक्ति न रखी कि बदले में क्या मेरे को क्या मिलेगा। जो अर्जुन की यही सोच थी, अगर ये कुरुक्षेत्र का युद्ध में लड़ता भी हूं, बदले में मेरे को क्या लाभ होगा, मेरे ही परिवार के लोग मारे जाएंगे, उनके रक्त से सनी हुई ये भूमि मिल भी गई, अगर राज्य मिल भी गया तो मैं उसे भोग के करूंगा क्या ऐसी स्थिति में। अर्जुन फल की सोच को लेके ही विचार कर रहा है, इसलिए अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान ने अनुमति नहीं दी। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। फिर प्रभुपाद जी यह देखिए एक और बात बता रहे हैं समझने वाली, कि वास्तव में व्यक्तिगत कई बार हमारी आसक्ति बन जाती है कि समाज के अंदर मिस्टर वाइट कहलाना या बड़ा अपने को श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में एक कहलाना, अपने को प्रदर्शित करना। प्रभुपाद जी कहते ये भी अपने आप में एक आसक्ति है। देहात्म बुद्धि में ही, शायद देहात्म बुद्धि में जब मानकर इस तरह की भी आसक्ति है। और अहिंसक होना, जैसे उदाहरण समाज में है ऐसा एक गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम, तो अहिंसक के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया इमेज बनाई है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते ये भी व्यक्तिगत आसक्ति है। अपनी उस इमेज के चक्कर में कह लीजिए पूरे देश की जो स्थिति आज तक 70 साल से देश भोगता रहा है, पिछले 60-70 सालों में, वहां अंग्रेजों से भी मिलके रहना, यहां से और जो दूसरी जाति के हैं उनसे भी मिलके रहना, और परिणाम में निष्पक्ष निर्णय नहीं लेना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको पत्र भी लिखा, जो प्रभुपाद जी की जीवनी की उस पुस्तक में भी वर्णन है। और प्रभुपाद ने लिखा कि आप जो भगवत गीता को सामने करके आप जो इस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब इस उम्र में आपको चाहिए कि आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और भगवत गीता पर आइए, कुछ चर्चा करते हैं इस पर। गांधी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया पत्र का। प्रभुपाद जी ने फिर दोबारा दूसरी बार पत्र लिखा उन्हें कि आप जो ये गीता को करके आप ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये ना हो कि इसके परिणाम कोई ऐसे हो कुछ दूसरे। लेकिन तो भी कुछ ऐसे शब्द हैं वहां पे, मुझे पूरे याद नहीं है वर्ड। तो जब दूसरी बार भी पत्र का जवाब नहीं, उसके बाद फिर उनको ऐसी घटना घटी जो गोली मार दी गई। तो यहाँ पर यही बात कि उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना, ये भी व्यक्तिगत आसक्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं। वास्तव में निर्णय होना चाहिए धर्म और अधर्म का विचार करते हुए, ना कि ये देखकर कि उसमें मेरी जय जयकार मिलती है मेरे को, नहीं, लोगों
किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। कि बदले में फल की आसक्ति ना हो, तब कोई अगर कार्य करता है तो वो है वास्तव में कृष्ण भावना भावित या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। यह उत्तम कोटि का पूर्ण कर्म है। फिर प्रभुपाद जी कहते ये सबसे उत्तम कोटि का कर्म है, ये पूर्ण कर्म, अगर अर्थात कर्म की पूर्णता है एक तरह से, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। अगला पैराग्राफ पढ़िए। जी, जो रीड करना चाहे वो जी पढ़िए ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है, आता तो है। फिर अगले पैराग्राफ में यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। वेदों में इसका वर्णन है कि किस तरह के हमें कर्म करने चाहिए मनुष्य को अपने पाप कर्मों से शुद्धि के लिए। जो भी हमसे जानकर या अनजाने में कोई अगर पाप कर्म हो गए तो उस पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किस तरह के कर्म, किस तरह के अनुष्ठान किए जाएं, ये बात वेदों में वर्णित है। अथर्व वेद में है, अन्य जो वेद हैं उनमें है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि पाप कर्मों की शुद्धि के लिए जो नियत कर्म हैं या नियत यज्ञ हैं, वास्तव में ये उनके लिए हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जिन्होंने कर्म किए हैं। अर्थात मनुष्य जीवन जो मिला है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला। और सामान्यतः ये सोच है लोगों की, क्यों उस तरह की शिक्षा कोई समाज में मिल नहीं रही, ना घर में, ना स्कूल में, ना कॉलेजेस में। सब जगह एक ही तरह की ये विशेषकर स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा है कि कैसे और अधिक अच्छे से इंद्रिय तृप्ति की जाए, उसी के लिए कर्म कर रहा है। फिर चाहे उसके लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने के लिए। और परिणाम जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है और तब अगर वो असंयमित जीवन जीता है, वैदिक नियमों के अनुसार अगर वो जीवन नहीं जीता, तो परिणाम वो पाप कर्म या विकर्म कहलाते हैं। और उसी के कारण से पाप कर्मों के से बंधन बनता है। और उस पाप कर्मों से शुद्धि के लिए ही भगवान ने ये वेदों को दिया मनुष्य के लिए मार्गदर्शन, कि किस तरह से उन पाप कर्मों या इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए जो कर्म है उनसे कैसे शुद्धि हो सकेगी उसकी, जिससे वो जन्म मृत्यु के बंधन से इससे छूट सके। किंतु कृष्ण भावना अमृत में अगर कोई कर्म किया जाता है तो वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। और अगर भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर कर्म करेगा, इसका मतलब क्या है, जो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हैं वो पूरी तरह से उसके अनुसार ही जीवन जिएगा। फिर ये नहीं है कि हाँ विषय विकार भोगने का वो सब, फिर नहीं, क्योंकि भगवान गीता में और इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को या ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी के लिए गीता भागवत में कैसा आचरण उसे करना चाहिए।
और अगर कृष्ण भावना अमृत में वो कर्म करता है तो परिणाम में वो फिर कोई पाप कर्म नहीं करेगा। इसलिए उसे अच्छे और बुरे कर्मों से वो परे हो जाता है, ना अच्छे ना बुरे में वो कहलाएंगे अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करे। और उसी के लिए हमें मनुष्य जीवन का ये अवसर है, कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कर्म करने का अभ्यास करना, उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। इस तरह के अगर हम कर्म करते हैं तो परिणाम में हम अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों से बच सकते हैं, इस बंधन से। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसमें अपना फिर निजी स्वार्थ नहीं रहता, अपनी कोई फल के प्रति आसक्ति नहीं रहती। अगर उसमें सफलता मिले तो भी भगवत कृपा, अगर नहीं मिले तो भी वो उसमें संतुष्ट, उसमें विचलित नहीं होता। जैसे मुंबई का जिस समय में जगह मिली तो पड़ोस के आसपास के लोग किसी भी तरह से वो चाहते थे कि हम वहां पे ना रह सकें। तो प्रभुपाद जी का एक प्रवचन भी है हिंदी का, तो उसमें प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं उन लोगों को, जैसे प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे तो वो लोग भी आए होंगे पर आसपास के, तो प्रभुपाद कहते देखिए हम तो कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए कार्य, और आप लोग चाहते हैं हम कैसे भी यहां ना रहें इस स्थान पर, लेकिन हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने तो यहाँ पर मंदिर स्थापित करके हमने तो पूजा सब शुरू कर दी है। परिणाम हमें तो, हमारी तो सेवा भगवान ने नोट कर ली, लेकिन अगर तुम चाहते हो आप लोग कि नहीं हम रहे और इस तरह का कोई तुम रुकावट जो बाहर डाल रहे हो यहाँ पर, इसका तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा तुम लोगों को। हम तो यहां नहीं करेंगे तो कहीं और कर लेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरी जगह पर, हमारे लिए तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें तो प्रचार करना है और भक्ति करनी है। इस तरह से प्रभुपाद जी यही बात को जो यहाँ पर वर्णन है इस तरह से उस प्रवचन में बोल रहे हैं, जैसे बिल्कुल अनासक्त है। मंदिर स्टेब्लिश हो जाए तो भी भगवत कृपा, अगर नहीं होता है तो जो पाप कमाए वो कमाए, लेकिन हम तो यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और कर देंगे वहां, तो हमने तो करना है भाई, कृष्ण के लिए कर्म करना है हमने तो, कृष्ण की सेवा के लिए। तो यही बात यहाँ पर कि हम अपनी दिनचर्या में भी अगर जहां जहां जो जिस परिस्थिति में है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे कर्म करना है, फिर चाहे यहां रहना पड़े या जैसे षड गोस्वामी थे चाहे पेड़ों के नीचे रहना पड़े, वृक्षों के नीचे, वो उसके लिए भी उन्होंने मन बना रखा था। कहा एक समय में प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर श्रील रूप और सनातन गोस्वामी, कहा रघुनाथ दास गोस्वामी, इतने रिच परिवार से, जमींदारों के, जमींदार जो है उनके पुत्र, इकलौते बेटे, एक रंग जी के मंदिर के जो पुजारी उनके बेटे, जीव गोस्वामी जी उनके भतीजे श्रील रूप सनातन गोस्वामी जी के, लेकिन कैसा जीवन जीने का मन बना रखा है, जाही विधि राखे श्याम ताही विधि रही है। वृंदावन में वृक्षों के नीचे रहकर भजन कर रहे हैं, और किसी सेठ ने आकर सनातन गोस्वामी जी को कह दिया कि मैं आपके जो भगवान ठाकुर हैं उनके लिए विशाल मंदिर बनवाना चाहता हूं, तो विशाल मंदिर बनवा दिया, लेकिन खुद भजन ऐसे कर रहे हैं जैसे वृक्षों के नीचे, बिल्कुल मन में किसी तरह की फल की आसक्ति नहीं है कि अब मंदिर बन गया तो चलो मैं महंत बन के अब तो खूब आराम से उस जीवन को अपना मैं भोगूंगा, नहीं। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है, चाहे कोई रहे घर पे, चाहे कोई रहे वो आश्रम या मंदिर में, लेकिन मन में विचारधारा यही होनी चाहिए कि कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जहां रखें, मुझे तो फल की आसक्ति नहीं, मेरे को तो सब कंफर्ट्स मिलेंगे तो ही मैं करूंगा, वो सोच नहीं चाहिए।
सामान्यतः होता यही है कि हमारी फल में आसक्ति बन जाती है, और इसी कारण से घर में कई बार कलह कलेश भी होता है। हम इतना सब कर रहे हैं तो परिणाम में हमें ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, एसी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए नई हमें, और जब वो सुविधा, जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन। यही मुख्य जड़ है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं नो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा मत रखो किससे। लेकिन जब हम कुछ भी अपेक्षा रखते हैं, कुछ भी, हम इतना सब करें, कम से कम इसको इतना तो करना चाहिए ना, हमारी बात तो सुननी चाहिए, बस ये अपेक्षा हो गई शुरू। और जब बात सुन ली, चलो ठीक है, नहीं सुनी तो बस कलेश फिर शुरू हो गया। इस बात पे बड़ा ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए इस पर। अगर वास्तव में चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति करना, तो मन शांत रहे, और मन शांत तब रहेगा जब हम दूसरों से अपेक्षा करनी बंद करेंगे, और वो हमें रोग लगा हुआ है दूसरों से अपेक्षाएं करने का। और प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में, चाहे फिर वो घर पर रह रहा है चाहे मंदिर में रह रहा है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी फिर आसक्ति नहीं रहती। और ये बात हमने व्यवहारिक रूप में देखी महाराज जी के। महाराज जी ने सन्यास ले लिया, तो वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है उसके बिल्कुल उसी साथ, उसी गली के अंदर एक काफी बड़ी बिल्डिंग मिल रहा, एक बड़ा घर मिल रहा था, बहुत बड़ा बंगले जैसा। और महाराज बताते हैं किस समय 80s के टाइम में, जब प्रभुपाद अभी धाम में ही गए थे, उस समय कितने का मिल रहा था? 1 लाख रुपए का उस समय में। आज वो पता नहीं कितने उसकी कीमत होगी, 50 करोड़ होगी शायद, कितनी होगी उसकी। इतना बड़ा मकान मिल रहा था। तो मैंने कहा महाराज जी लिया क्यों नहीं? कहते 1 लाख रुपए भी नहीं थे उस समय। मतलब संचय करके फल की आसक्ति से, हाँ विदेश में प्रभुपाद जी ने रखा है 7 साल, तो खूब सारा पैसा बैंक बैलेंस में इकट्ठा कर लो, कल को कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेके वहां पे करेंगे, और ये ऐसी सोच ही नहीं। ये बात व्यवहारिक रूप में महाराज में हमने देखी। जबकि कईयों ने कई 100 200 करोड़ इकट्ठे कर लिए, लेकिन महाराज ने अपने लिए अलग से नहीं। जबकि हर रोज लाइफ नंबर महाराज कहते वहां पे बनाते थे अफ्रीका। और जब किसी ने प्रभुपाद जी को पत्र भेज के बताया, तो प्रभुपाद इससे बड़े प्रसन्न हुए इस बात से कि वहां पर जाकर ऐसे अफ्रीका में रोज लाइफ नंबर डेली बना रहे हैं महाराज जी। लेकिन उसमें से कुछ भी पैसा, इसलिए कुछ भी अन्य सोच बनाकर नहीं रखा कि हाँ अलग से कुछ वृंदावन में घर ले लेंगे रहने के लिए, बंगला ले लेना। लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की फल के प्रति। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, बस पूरी तरह से निष्काम भावना से केवल कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के, और फिर वहां पर कुछ ऐसी बात हो गई, कोई ऐसा था वहां पे कोई सन्यासी था, तो उस सन्यासी ने कुछ खूब बात हुई होगी, होटल में रुका होगा, और महाराज जी को किसी ने बताया, महाराज ने उनसे पूछा, तो वो इस बात पे बड़ा गुस्सा हो गया। और फिर उसने प्रभुपाद को कंप्लेंट करनी चाहिए, अलग से मंदिर बना रहे हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं इंडियंस को लेके। प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, उसको करने दो। और फिर प्रभुपाद ने पत्र में ये भी लिखा, प्रभुपाद को किसी ने पत्र भेज के बता दिया, महाराज ने तो नहीं पत्र भेजा, लेकिन कि इसने महाराज जी को ऊपर हाथ उठाया है इस तरह का। तो प्रभुपाद ने कहा माफी मांगो उससे, उसने माफी नहीं मांगी, और अभी फॉल डाउन हो चुका है, संन्यास छोड़ के वो कहीं ग्रस्त में है या कहीं ऐसा है, किसी होटल में कुछ वेटर का या कुछ ऐसा काम कर रहा था। परिणाम अपराध जब हो जाएगा ना, अपराध इतने भयंकर हो जाते हैं। और प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, उसे अलग करने दो, तुम उससे माफी मांगो, तुमने हाथ क्यों उठाया उसके ऊपर? क्यों? महाराज ने खाली ये प्रश्न कर लिया था कि एक जो कंप्लेंट की होटलों में, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं सन्यासी, पर इस पे वो गुस्सा हो गया। तो यहां पर जो वर्णन है कि केवल कृष्ण के लिए कार्य करना, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। सब तरह के कर्म कर रहा है, मंदिर में आरती पूजा भी, भागवत कथा भी, और कलेक्शन करना भी, मैनेजमेंट भी, चाहे सब,
लेकिन पूर्णतः अनासक्त। उसमें ये नहीं कि अब बदले में अपनी कुछ सैलरी या कमीशन रख लो ना। यही चीज महाराज जी से हमने सीखी, जो धीरे धीरे करके अब खत्म होती जा रही है या घटती जा रही है कह सकते हैं। ये चीजें प्रभुपाद ने भी अपने समय के अंदर इसके लिए ऑब्जेक्ट, उनके सामने से ही शायद ये शुरुआत हुई होगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे आंदोलन में अगर सैलरी दी जाती है तो मेरा आंदोलन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है ये त्याग और वैराग्य के लिए है। और जो भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ पर उन्नति करना चाहते हैं, उनके वो अपने हृदय में त्याग और वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। कोई कहे नहीं मैं तो सब सुविधाओं में रहते हुए अपनी साधना पूरी करूं, ऐसा संभव नहीं होगा। उसे कुछ तो तपना ही पड़ेगा। तो अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने, अब अर्जुन को उदाहरण देकर समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे ना क्या कर्म करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते जनक जैसे राजा, जो त्रेता युग का, द्वापर में अर्जुन और भगवान कृष्ण है, लेकिन त्रेता युग का उदाहरण देके कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। ऐसे महान थे महाराज जनक, सीता माता के जो पिता हैं, कि उन्होंने वेदों में बताए अनुसार अपने सारे कर्म किए, गृहस्थ में रहते हुए भी। और कैसे कर्म किए, नियत कर्मों में कितने पक्के से ठीक से कर्म किए कि परिणाम में सदेह भगवत धाम जाने को मिला। सदेह शरीर के साथ, ये शरीर भी नहीं छोड़ना पड़ा। नियत कर्मों को करने से इतना जीवन शुद्ध हो गया उनका कि सदेह धाम जाने को मिला। तो यही बात भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त की नियत कर्मों को करने से। जनक जैसे राजा और भी जो हुए, जनक जी जैसे राजा, प्रथु महाराज हुए हैं, जनक महाराज हुए हैं। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। क्योंकि एक श्लोक भी है इसमें गीता में जिसपे भगवान कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठा। समाज में जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उनको देखकर उससे शिक्षा लेते हैं। और परिणाम इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम अपना परिवारवाद और ये सब जो रिश्तेदारी संबंधों का चिंतन करो, इसको रखो एक तरफ। समाज को शिक्षा देने के लिए इस तरह से कर्म करो जिससे सामान्य लोग शिक्षा ले सके तुम्हारे आचरण से, कि कैसे तुमने निष्पक्ष होकर तुमने अपना कर्तव्य ड्यूटी निभाई है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। जी सुनीता माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदा अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता थे, भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परागना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को ये शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को ये सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब
सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को ये सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए समझा रहे हैं हमें कि सामान्यतः होता क्या है, भक्ति हम कैसे करें, वास्तव में भक्ति का क्या डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। कई बार हम अपना मनगढ़ंत परिभाषा लगा लेते हैं। जैसे कोई सोचता है हाँ ऐसा है, भक्ति का मतलब है जब हम वृंदावन में जाके कुटिया बना के बैठ जाएंगे और वहां पे माला जप करें, वो वास्तव में भजन है, वो वास्तव में भक्ति है। ऐसे ही कोई सोचता है बिल्कुल निष्क्रिय होके बैठ जाएंगे, सारे कर्म करने बंद कर देंगे, तो वास्तव में वो भक्ति है। या फिर कई बार कोई योग से या कुछ और सोचते हैं कि हाँ हम केवल ध्यान लगा के बैठ जाएं तो वो भक्ति है, भगवान को प्रसन्न करने की। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं इस श्लोक में राजा जनक का उदाहरण देकर गीता में, इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो समझा रहे, प्रभुपाद जी कहते हैं जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, ऐसे वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को और परमात्मा को जो जान चुके हैं, जिनका अब संसार में किसी परिवार में कहीं पे अटैचमेंट, आसक्ति नहीं थी। और ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों के अनुसार, वेदों में जैसा कर्म बताया गया है उसको करने के लिए वो बाध्य नहीं थे कि उन्हें कर्म करेंगे वेदों के अनुसार तो ही उनकी मुक्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी, इसके लिए वो बाध्य नहीं थे। अर्थात उस अवस्था से ये ऊपर उठ चुके थे आध्यात्मिक जीवन में राजा जनक। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे, लेकिन समाज को शिक्षित करने के लिए कि वास्तव में समाज कहीं उनको देखकर कोई अपना ही मनगढ़ंत कोई अर्थ ना ले ले कर्म का, इसलिए उन्होंने फिर भी सारे वो वेदों में बताए गए नियत कर्म आचरण में वैसा ही कर्म किया। और जिन्होंने इस तरह की स्टेज में आ चुके हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो वैदिक नियमों का पालन ही करें। जनक सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला अथवा जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, वे वहां के राजा थे, राजा जनक मिथिला के। अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। इसलिए खुद वो सब वैदिक अनुष्ठान करके और अपने आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन, शाश्वत का अर्थ है जो सदा से उनका सखा है, भगवान के धाम में उनके साथ रहते हैं। ये नहीं कि वो कभी अभी पुण्य कर्म इकट्ठे या भक्ति करके भगवान के वो बने हैं, सखा बने हैं अर्जुन। इसलिए यह शब्द है शाश्वत, शाश्वत सदा से। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके साथ अर्जुन आते हैं लीला में उनका सहयोग करने के लिए। धाम में रहते हैं तो धाम में उनकी सेवा में रहते हैं अर्जुन, सख्य भाव से, सखा के भाव से, मित्र के। तो सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य सखा है, शाश्वत, उनको आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत के में कोई इस तरह का कोई युद्ध करने की, कर्म करने की। लेकिन फिर भी अगर भगवान कृष्ण और अर्जुन आए हैं धरती पर, तो अपने आचरण से जनता को ये सिखाने के लिए उन्होंने युद्ध किया कि जब सही किसी को सलाह दी जाए और सही सलाह भी असफल हो जाए, कोई मानने को मना कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर को ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब किसी भी अन्य तरीके से इलाज संभव नहीं हो पाता, तब उसको लास्ट स्टेप है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई और तरीके से जब हल नहीं निकल रहा, जब शास्त्र की भाषा से सब समझा के देखा, सब प्रयास किए, ना धृतराष्ट्र समझने को तैयार है, ना दुर्योधन और उसके साथी और इकट्ठे हो गए उसके साथ में संसार भर से इस तरह के ही अधर्मी, इस तरह की विचारधारा के लोग। तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है, ये बताया जा रहा है। और खासकर हमारे इस सनातन धर्म के अंदर इस बारे में ठीक से शिक्षित नहीं किया गया। हमारे वैदिक ग्रंथों को या भगवत गीता को, उसी का परिणाम है आज समाज के अंदर इस तरह की जो स्थिति बनी है कि जिसे कह सकते हैं कि आज जो कुछ कायरता जैसी जो दिख रही है, क्योंकि उनको घर से वो चीज की ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही कि हाँ, अगर कहीं सामने वाला अनीति करता है, अधर्म कर रहा है, कुछ भी ऐसा, तो भी एकजुट होने को तैयार नहीं हो रहे। उसी का परिणाम है कि एक एक करके कितने स्थान, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बर्मा, कितने कटते चले गए इस भारत से टुकड़े, नेपाल है, और अब भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है कि हमें, भले ही हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम कोई भी ऐसी हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम पे जबरदस्ती कुछ ऐसा थोपा जाता है, तो उस समय में हमें फिर इस तरह की नीतियों को नहीं अपनाना चाहिए कि हाँ हम तो कुछ उसके लिए फिर हम सत्य को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए हम अपने कर्तव्यों को नहीं करेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम्हें इस तरह का जो तुम पे थोपी जा रही है हिंसा, सब तरह के परामर्श दे के कोशिश की, सत परामर्श इन कौरवों को, लेकिन उन्होंने सब असफल हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण दूत बनकर गए, तो भी उन्होंने जब अस्वीकार कर दिया, तब हिंसा आवश्यक हो गई। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक के ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। ऐसे ही पारिवारिक जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि जब कोई धर्म पे आचरण करना ही नहीं चाह रहा, उस परिस्थिति के अंदर फिर हम ये नहीं कर सकते कि हाँ चुप्पी साध कर हम बैठ जाएं। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था, प्रभुपाद जी कहते हैं। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती। अगर पूरी तरह से समर्पित है, भगवान कृष्ण की भावना से भावित व्यक्ति है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस संसार के कार्यों में, संसार में, धन में या अन्य चीजों में, तो भी वह जनता को सिखाने के लिए कि किस प्रकार रहना और कार्य करना चाहिए वो कर्म करता है। उसमें ये नहीं है कि फिर वो कि हाँ ठीक है, मैंने तो अब इस तरह का स्टेप, तो कोई बात नहीं, कोई अनीति करता है तो करने दो, अधर्म करता है, हिंसा करता है, पाप करता है, अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम चुप रहेंगे। नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जनता को सिखाने के लिए हम उसको कर्म तो करना चाहिए, अपना कर्तव्य को। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति, जो एक तरह से कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह से पक चुका है, गूढ़ा हो पक चुका है इस मार्ग में,
ऐसे अनुभवी व्यक्ति जैसे प्रभुपाद जी हैं, जैसे गुरु महाराज हैं, जिनको निर्णय लेने में सोचना नहीं पड़ता, इस तरह से वो गीता के अपने जीवन में आचरण में उतार चुके हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने शिष्यों को, देखो मेरे पास थोड़ा भी एक पल भी समय नहीं है खाली बैठने का, तुम कम से कम मेरे को देख के ही शिक्षा लो। पूरी तरह से मेरी दिनचर्या एकदम व्यस्त है, मेरे पास जितना भी समय बाकी है मेरे को उसमें पूरे विश्व भर में सनातन धर्म ये स्थापित हो सके, मुझे तो अपने गुरु महाराज और भगवान कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना है। रात को ही 10 बजे सोना, 12 बजे उठकर ग्रंथों का लेखन शुरू कर देना। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन, अनुवाद करने 100 के करीब जो ग्रंथ अलग अलग भाषाओं में, लगभग 70 भाषाओं में। फिर मंदिर में मंगल आरती प्रोग्राम भी करने, प्रवचन भी करना, शिष्यों को मार्गदर्शन भी देना, पूरे विश्व भर से पत्र आने, उनके जवाब भी देने, उनको गाइड करना शिष्यों को कैसे वहां पर प्रचार कार्य किया जाए, नए मंदिर एस्टेब्लिश करने के लिए वो लैंड का भी फाइनल करना, उनके भी जवाब देना। फिर ग्रंथों के लेखन के साथ में इस तरह की ऐसी व्यस्त दिनचर्या प्रभुपाद जी की रहती थी कि जो अनुभवी व्यक्ति इस तरह से अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि लोग उनका अनुसरण करें। और अगले श्लोकों में फिर आगे इसका वर्णन भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए, इन दोनों श्लोकों से भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षित कर रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से संसार के लोगों को कि हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? अनासक्त होकर। केवल ये नहीं कि हाँ इसके बदले में मेरे को फल मिलेगा तो ही मेरा जीवन जिया जा सकता है या अन्य कोई तरीके से नहीं। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हैं तो परिणाम भगवान कहते हैं जब मैं अभक्तों को दे सकता हूं, अगर उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूं अभक्तों की, क्या भक्तों की नहीं करूंगा? लेकिन जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं है तब तक मन में दुविधा रहती है, संशय रहता है। इसी दुविधा या संशय से बाहर निकलने के लिए ही ये भगवत गीता की शिक्षाएं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन का अभ्यास है और नियमों का पालन। ये धीरे 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 हमारे को आध्यात्मिक, हमारी समझ, हमारी बुद्धि धीरे धीरे उन्नत होने लगेगी, विकसित। इस गीता को अध्ययन, श्रवण और जीवन में व्यवहारिक रूप देने का अभ्यास करना और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कीर्तन करने से जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे ये भगवत गीता को जीवन में कैसे आचरण में लिया जाए भगवान बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा, कैसे वो अपने कर्तव्यों को करता हुआ भी जीवन के अंत में मेरे पास लौट सके। लेकिन कब संभव होगा? जब भजताम प्रीति पूर्वकम तेषान नित्य अभुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जब प्रेम पूर्वक कोई मेरा भजन करेगा तो होगा ये। हम भजन कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे तो कैसे उन्नति होगी? किस तरह से हमारे समझ जो है वो विकसित हो पाएगी कि जो समझ सके भक्ति मार्ग क्या है या कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है या कैसे हम अनासक्त होकर कर्म कर सकें, उसके लिए हमें इसको तो व्यवहारिक रूप में हमें भजताम प्रीति प्रेम पूर्वक भजन करना पड़ेगा फिर से। और यही हमें प्रभुपाद जी और प्रमाणिक गुरु से यही सीखना है हमें, कैसे प्रेम पूर्वक। और भजन का मतलब केवल ये नहीं कि हाँ हम 24 घंटे जप करेंगे, तो जप के साथ में भगवान की सेवाएं निष्काम भावना से अनासक्त होकर कर्म करें, हम अपनी ड्यूटीज को करें। ये शिक्षा आज के इन श्लोकों में। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। हरे कृष्ण। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण।
जी बोलिए वंदिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो। हरे कृष्णा। वंदिता माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर द ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। ये 2 इंपॉर्टेंट श्लोकाज आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन किए, हम भी इसे जीवन में उतार सकें और प्रीति पूर्वक भजन कर सकें भगवान का। तो ऐसा हम पे कृपा करें आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसके लिए यही श्लोकों में जो भगवान कृष्ण की ये शिक्षा है ना कि अनासक्त होकर कर्म करना, इसको सीखना होगा इसे, कि कर्म भी किया जाए लेकिन उसके फल में आसक्ति ना हो। सामान्यता होता क्या है, हम जैसा भी जीवन जीते हैं उसमें थोड़ी भी उथल पुथल होती है ना, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, रोने लगते हैं बहुत। लेकिन अगर अनासक्त होकर हम कर्म करते होंगे ना, कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण से संबंधित मानकर अगर हम अपनी ड्यूटीज को, तो परिणाम में जैसी भी परिस्थिति में हम होंगे ना, उसमें विचलित नहीं होंगे। फिर हर परिस्थिति को फेस करने के लिए साधक तैयार रहता है फिर उसमें। लेकिन अगर हम अनासक्त होकर कर्म नहीं कर रहे, तो परिणाम में बहुत रोना धोना। जैसे उदाहरण एक समझ सकते हैं कि जैसे किसी की शॉप है, दुकान है, उसमें उसने लाखों का माल भरा हुआ है। अब रात को जैसे ही वो घर पर सोने के लिए ही जा रहा था, अचानक फोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गई है और लाखों का माल जो अंदर भरा हुआ था वो सब जल रहा है धो धो करके। जैसे ही उसको ये बात सुनने को मिली, तो परिणाम क्या होगा, उसकी ऐसी बुरी हालत हो जाएगी कि या तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी या उसके हाथ पर फूल नहीं, या तो कई बार तो कईयों को हार्ट अटैक ही हो जाते हैं कि मेरी गाड़ी कब आई, जंग मैंने इतने सालों की मेहनत से की थी, सब खत्म हो रही है। और वहीं पर ही कोई अगर सरकारी कोई नौकरी करता है और रात को सोने जा रहा है, उसको फोन आया तो कि आपके जो कमरा था ऑफिस के अंदर उसमें आग लग गई है और सारी फाइलें वो सब डॉक्यूमेंट, तो क्या वो रोएगा, दुखी होगा? नहीं, उसको होगा चलो अच्छा हुआ 4-6 महीने काम धंधे से थोड़ा और छुटकारा मिलेगा थोड़ा। क्यों? उसमें आसक्ति नहीं है, उसे पता है वो सरकारी काम है और सरकारी फाइलें हैं, जलती हैं तो जले, हमें क्या पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर दुकान को मेरा माना हुआ है, लेकिन उस सरकारी ऑफिस के उस कमरे में जो पड़ा है वो उसको मेरा नहीं माना है। ये मैं और मेरा की जो सोच है ना, इसी सोच ही, ये सोच ही हमें बंधन में डालती है या हमें दुखी करती है। शाम मन में मान रखा है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, और जब मेरा मान लिया ना, तो परिणाम में कोई भी परिस्थिति आएगी, बस मन इतना अशांत हो जाएगा। अगर विपरीत परिस्थिति आ गई तो, और थोड़ी भी अनुकूल परिस्थिति आ गई तो खुशी में नाचना शुरू कर देंगे। किसी घर में बेटा हो जाए तो देखिए फिर कैसे होता है घर के अंदर। लेकिन अनासक्त होकर कर्म करना इससे अलग है। जैसे मैंने कहा कि जाही विधि राग, जैसी भी परिस्थिति में फिर भगवान कृष्ण रखें, मुझे तो कृष्ण का मानकर, कृष्ण से संबंधित मानकर, कृष्ण का परिवार है और उस भावना से मुझे रहना है। वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच को अपने हृदय में लाना है। अगर उस सोच में रहे तो फिर ये नहीं रहेगा ये अपना है और ये पराया है, वो भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी। ऐसे कई संत हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम जी हुए हैं, एकनाथ महाराज हुए, ऐसे जो भक्त, इनमें या नरसिंह मेहता जी हैं और कई हैं ऐसे भक्त, सखूबाई हैं, जनाबाई हैं, नामदेव जी हैं, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी हैं, संत निवृत्ति नाथ जी हैं, मुक्ताबाई हैं उनकी बहन, ये सब इस स्थिति में थे। उसमें अपने पराये वाली ये जो है ना, ये अनासक्ति, आसक्ति वाली सोच से ऊपर उठ चुके थे सब, तभी इन सबको भगवत प्राप्तियां हो पाई। इस कलयुग में भी इनको हो सके थे कि ये मेरा बेटा है, ये पराया है। वो यहां तक ऐसी भी बुद्धि तुकाराम जी की नहीं थी सोच, जो उनकी फिल्म, उसमें फिल्में भी है, उनकी जीवनी में भी ऐसी सोच के अंदर। सोचिए कितनी हमें अपने विचार, सोचने के तरीके को बदलना होगा। तो वो इसी
गीता से, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से नाम जप करके हमें गुरु गौरांग राधा कृष्ण को बार बार प्रार्थना करके हरि नाम करते हुए हमें इससे ऊपर उठने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर अभ्यास नहीं किया तो परिणाम होगा फिर अगले जन्मों तक डाल दी जाएगी बात। पता नहीं कब दोबारा अवसर मिले इस प्रैक्टिस को ठीक से करने का, दोबारा पूरा करने का, अगर इस जन्म में हमने प्रैक्टिस नहीं की तो। इसलिए एक समय के बाद अगर देखें तो श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए। जबकि 11 संतानें हैं, लेकिन उसके बाद भी गृहस्थ जीवन छोड़ दिया उन्होंने एक समय के बाद, और वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली अंग्रेजों के समय में मजिस्ट्रेट के पद से। क्यों? आध्यात्मिक जीवन के अंदर पूरी तरह से एकदम उस आचरण को प्रस्तुत करना है सामान्य जनों के लिए। भले वो स्वरूप सिद्ध हैं, लेकिन स्वरूप सिद्ध होते हुए भी जो यहाँ वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं, जनता को, सामान्य जनता को अपने आचरण से सिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का स्टेप उठा के विरक्त हो गए, जिससे कहीं ये अपना पराय वाली सोच पूरी तरह से ये वो हो, उनके आचरण से हम सीख सकें कि कैसे अनासक्त भाव से उन्होंने फिर अपना किया, भक्ति का प्रचार किया, कर्म किए। तो ये चीज को व्यवहारिक रूप में अभ्यास करना होगा, तभी जाके कहीं हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकेंगे या भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं लगता है कुछ? प्रभु जी लगता है कोई प्रश्न नहीं है किसी का भी। सभी मेरे पीछे दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण